मैं राकेश मेहरा करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सम्मानों पर चर्चा करेंगे। किन किन देशों ने उनको कौन कौन से सम्मान दिए। सबसे पहले तो ये बात है कि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या अन्य देश जो हैं हमारे प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री को सम्मान देना, ये मान के चलिए, पूरे देश को सम्मान देने के समान होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश को, देश के लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है। अब यदि हम इनके सम्मान को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस पर क्वेश्चन बनेंगे और ये प्रूव भी है क्योंकि इन्हें एक सम्मान मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये एग्ज़ाम में आ चुका है। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, आसपास के एग्ज़ाम में आपने बच्चों से सुना होगा, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ ये पुरस्कार इन्हें 2018 में मिला था और उस पर क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। तो इस सीरीज में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले सम्मानों को लेकर चलूँगा और उस पर किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है उसको बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो यदि हम इसके प्राइज़ को देखें तो बहुत सारे प्राइज़ इन्हें मिले हैं, जिनमें से 4 प्रमुख प्राइज़ हैं। जैसे सबसे पहले चैंपियन ऑफ द अर्थ, उसके बाद में सियोल शांति पुरस्कार, जायद मेडल संयुक्त अरब अमीरात का, और अभी रूस का मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसको लेकर हम अब चर्चा करते हैं, देखते हैं इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। आप साथ साथ नोट करना, हेडिंग डाल दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सम्मान। ये मेरा टॉपिक है जिसको मैं एक साथ लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला लिखिए, ऑर्डर ऑफ सेट एंड्रेव द एपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, हालांकि सारे पुरस्कार लेकर चलूंगा मैं, एक जगह पर इकट्ठे करेंगे हम। अब देखिए, जो ऑर्डर ऑफ सेट एंड्रेव द एपोस्टल है, ये क्या है? ये है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, पाकिस्तान में निशाने पाक होता है, संयुक्त अरब अमीरात में जायद मेडल होता है, उस तरीके से ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। अब देखिए, इसमें हम वैल्यू एडेड क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो हमें रशिया को वैल्यू एडेड करना पड़ेगा और इसके अंदर कुछ नहीं बन सकता। और मेरी बात पर गौर करें, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप जरूर किया जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ सेट एंड्रेव द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेट एंड्रेव द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान देना मेरी बात पर, ऑर्डर ऑफ सेट एंड्रेव द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू एडेड देखें तो रूस को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम रूस की बात करें, इसकी बेसिक बातें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है।
विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब यदि हम इसके महाद्वीप की बात करें तो ये रूस और यूरोप व एशिया दोनों का पार्ट है, जिन्हें हम यूरेशिया बोलते हैं। कभी आपने अखबारों में पढ़ा हो, जिन्हें हम यूरेशिया भी बोलते हैं। रूस और एशिया दोनों का भाग है ये। रूस में भी आता है, यूरोप में भी आता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, रूस का जो एशियाई भाग है उसे हम कहते हैं साइबेरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया। आपसे पूछा जाता है साइबेरिया क्या होता है, तो रूस के एशियाई भाग को हम साइबेरिया कहते हैं। अब देखिए, यदि हम इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है मॉस्को। मुद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी मुद्रा है रूबल। ध्यान रहे, रूबल इसकी मुद्रा है। ये आप देख रहे होंगे, मैं कई वीडियो सीरीज़ में मुद्रा की बात कर रहा हूँ। मुद्राओं पे जो क्वेश्चन आता है, मान के चलना वही आता है जो करंट में चर्चा में रहता है। जिस देश के साथ हमारे जो संबंध होते हैं, उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता होता है, या भारत के साथ कोई अन्य देश जो चर्चा में रहता है, मुद्रा हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनके ही पूछे जाते हैं। जैसे हम इनकी बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति वेल नोन है आपको, व्लादिमीर पुतिन। और जो प्रधानमंत्री है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हैं दिमित्री मेदवेदेव। अब यदि मैं इसको वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ूं तो रूस के संबंध में, वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में जो क्वेश्चन बनता है, विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति रूस में हुई थी 1917 में। आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति यहीं हुई थी, 1917 में हुई थी। और ये जो हुई थी, स्थान था रूस, और इसको जो लीड किया था लेनिन ने किया था, और ये हुई थी राजा जार के खिलाफ हुई थी। और इस क्रांति को ध्यान रखें, हम लेनिनवाद भी बोलते हैं, लेनिनवाद भी बोला जाता है। तो ये हमने प्राइज के माध्यम से रूस को जानने का प्रयास किया। इसी तरीके से हर प्राइज को, हर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं तैयार किए जाते हैं। अब मैं दूसरे सम्मान की बात करूं तो इससे पहले ही इन्हें मिला था जायद सम्मान। ये जो जायद सम्मान है, ये संयुक्त अरब अमीरात का सम्मान है। अब ये संयुक्त अरब अमीरात का है, हालांकि पिछले वीडियो में हम इसकी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं इसको और विस्तार दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार संयुक्त अरब अमीरात पे क्वेश्चन जरूर पुटअप हो सकता है किसी भी तरीके से, और इसको हमने पूर्ण रूप से घेरना पड़ेगा। क्योंकि याद कीजिए, एक मैंने आपको कराया था OIC, बीच में आया था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। याद कीजिए, भारत को मुख्य अतिथि के रूप में विशेष ऑनर दिया गया था। याद कीजिए, उसमें सुषमा स्वराज गए थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखते हैं दूसरा प्राइज के बारे में चर्चा करते हैं। लिखिए, जायद मेडल से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। जायद मेडल है, थोड़ी सी बात करेंगे इसकी। एक तो यह संयुक्त अरब
अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे अब वही बात है जैसे अपने भारत रत्न होता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको आप यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। दूसरी खास बात है, यह पुरस्कार राजाओं, राष्ट्राध्यक्षों, व राष्ट्रपतियों को दिया जाता है। ये ध्यान रहे, मतलब ये जो पुरस्कार है ये राजाओं, राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्रपतियों को दिया जाता है। अब देखिए, अब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो लिख दीजिए, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के कारण यह सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यह सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है, द्विपक्षीय। इनका यह मानना है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में जो दोनों के देशों के जो संबंधों को मजबूती देने का जो काम किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें जायद मेडल से सम्मानित किया गया। फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जायद मेडल का संबंध किस देश से है, या जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब देखो, ये तो वेल नोन है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है कि जायद मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। लेकिन इसको हम वैल्यू एडेड के तौर पर कैसे देखेंगे, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो कंपटीशन की दृष्टि से स्टूडेंट को आगे लेके जाती है। तो अब मैं इसमें वैल्यू एडेड के तौर पर देखूं तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यदि ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर इस स्थिति में होता है। इधर छोटा सा देश है एक, इसके साथ में ये ओमान है, इधर आपका यमन पड़ जाता है, ये ओमान है, ये यूएई है, और यहाँ हम देखेंगे तो इस साइड में आपका सऊदी अरब पड़ जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा देश और है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, कतर। जैसे कभी कतर की राजधानी है दोहा, कभी नाम सुना हो दोहा वार्ता, वो इसी से संबंधित है। इधर आपका इराक पड़ता है, और इस साइड में जो है आपका पड़ जाता है ईरान। ईरान पड़ जाता है, ईरान के पास में इराक है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, याद कीजिए ये है। अब यहाँ पर वही बात है, मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा भी बताना चाहूँगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ पर फारस की खाड़ी है, आप याद करते जाइए, और इधर क्या है, ओमान की खाड़ी है, और इन दोनों को कौन जोड़ता है, हार्मूज जल संधि। हार्मूज जल संधि इनको जोड़ती है। अब मैं यूएई के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं तो यूएई की जो राजधानी है ये है आबू धाबी। ये नाम याद रख लेना भैया। और ये जो बना हुआ है आबू धाबी, यूनाइटेड यूके के नेतृत्व में था। ये 7 अमीरातों से निर्मित है। 7 अमीरातों से निर्मित है,
आप कह सकते हो जैसे अपने राज्य होते हैं ना, वैसे इसको भी ऐसे कहते हैं, शेख राज्य। देखिए नाम शेख राज्य, 7 शेख राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अबू धाबी है, शारजाह है, दुबई, ये दुबई यहीं का है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सऊदी अरब में चले जाते हैं वो, नहीं, ये दुबई यूएई का है, सऊदी अरब का नहीं है, ध्यान रहे। लगभग 80% बच्चे मैंने कंफ्यूज देखे हैं इसके अंदर, लेकिन आप कंफ्यूज ना रहें। ये दुबई जो है इसका सबसे बड़ा नगर है। चौथा है उम अल कुवैन, चौथा है। फुजइराह, अजमान, रसल खेमा, ये 7 अमीरात हैं। कोई हैरत की बात नहीं है, वर्तमान में जिस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है कितने शेख राज्यों से मिलकर बना है और कौन सा शेख राज्य नहीं है, क्योंकि 7 अमीरात हैं। एक और ध्यान में रखना, ये यूके के अंडर में था, यूके के अंडर में था, ये पहले था, अब नहीं है। यूके के अंडर था, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, उसके अंडर में था ये। अब देखिए इसकी जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम, ध्यान रहे, दिरहम। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की है, रूस की मुद्रा रूबल, ये दिरहम है, ध्यान रहे इसका, मुद्राओं पर ज़्यादा गौर करें। इसके जो राष्ट्रपति हैं ये है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, बड़े नाम हैं इनके, ध्यान रखें, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं ये है मोहम्मद राशिद। तेल की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण देश है, यूएई है। जोग्राफिकल जो स्थिति है उसमें मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है इस पर, और ये अमीरात इंपॉर्टेंट है। ये मुद्रा तो है ही, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो आप जानते ही हो, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसके अंदर। तो ये 2 पुरस्कारों के बारे में हमने चर्चा की। 2 और पुरस्कार इसके बच जाते हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ है, सियोल शांति पुरस्कार है। इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट 2 में करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। नमस्कार।